आज हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार एसएससी, TRE-4 और बीपीएससी, ये सभी एग्जामों में बिहार स्पेशल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था? तो किस मौर्य शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर निरंजना नदी के तट पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी, बोधगया में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में। और किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कौन सा स्थान पर हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिला में हुआ था, वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम, वैशाली जिला के कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तक्षशिला था, तक्षशिला। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था राजगीर में? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है, 15 अधिकरणों में। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 15 अधिकरणों में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो ये उदयन ने बनाया था, उदयन ने। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध साम्राज्य का राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश और मोक्ष बिहार के किस स्थान पर प्राप्त किया? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश और मोक्ष बिहार के किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो किए थे पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावापुरी। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वें शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के विजय और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? मध्यकाल में बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो वो था राल्फ फिच था, राल्फ फिच। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राल्फ फिच। राल्फ फिच मध्यकाल में बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना यह बिहार में कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जो मकबरा है वो बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो बिहार में सासाराम में बनाया गया है, सासाराम में। ठीक है, सासाराम में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किस वर्ष शामिल किया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में 1576 में शामिल किया था, 1576 में। लेकिन आधिकारिक तौर पर बिहार को 1580 में प्रांत घोषित किया गया था, 1580 में प्रांत घोषित किया गया था। ठीक है, प्रांत घोषित किया गया था 1580 में। लेकिन आधिकारिक तौर पर कब मान लिया गया था? तो 1576 में घोषित कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर 1580 में किया गया था। तो यहाँ शामिल करने की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1576 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसने पटना का पुनर्निर्माण कर नाम अजीमाबाद रखा था? तो कौन मुगल सम्राट के शासनकाल में शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस ऐतिहासिक युद्ध में पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की थे? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा युद्ध में पराजित किया था, चौसा युद्ध में। ठीक है, चौसा युद्ध में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौसा युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और खुद को शेरशाह सूरी का उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल की प्रसिद्ध पुस्तक तबाकात ए नासरी के लेखक कौन है, जिससे बिहार में तुर्क आक्रमण की पहले प्रामाणिक जानकारी मिलती है? तो कौन है? तो मध्यकाल की प्रसिद्ध पुस्तक तबाकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो यह है मिनहाज उस सिराज। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक और प्राथमिक मुस्लिम विजेता किसे माना जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक और प्रथम मुस्लिम विजेता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी को, इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक और प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस क्षेत्र का नाम बदलकर तुगलकपुर रख कर दिया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस क्षेत्र का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? तो ये दरभंगा के तिरहुत को नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा के तिरहुत का नाम बदलकर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा के तिरहुत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने किस मुगल शासक के काल में पटना की यात्रा की थी? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में पटना की यात्रा की थी पीटर मुंडी ने? तो ये किया था शाहजहां के शासनकाल में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी ने पटना का यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को किस मुगल सम्राट द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मान सिंह को किस मुगल सम्राट द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था अकबर द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार घोषित किया गया था। और राजा मान सिंह ने अपनी राजधानी रोहतास को बनाया था, रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, रोहतास को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य महानायक बापू कुंवर सिंह किस स्थान के जमींदार थे? बापू कुंवर सिंह किस स्थान के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बापू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पटना में 3 जुलाई 1857 को हुए व्यापक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे? तो पटना में 3 जुलाई 1857 को जो व्यापक विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था पीर अली ने, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को जो पटना में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ये पेशे से पुस्तक विक्रेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह बिहार के किस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ था? तब बिहार के किस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ था? तो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था, ठीक है, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर किसके द्वारा किया गया था? तब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी को किया गया था, 1929 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शनों के कारण ब्रिटिश सरकार ने बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया था? तब बिहार के सारण जिला को अंग्रेज अपराधी जिला घोषित किया था 1942 में, बिहार के सारण जिला को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार के सारण जिला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान प्रसिद्ध पटना सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
प्रसिद्ध घटना सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सचिव कौन थे? तो इसका सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगर सचिव पूछा जाता सचिव तो जयप्रकाश नारायण हो जाता, लेकिन पूछा जा रहा प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सदाकत आश्रम की स्थापना वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान किसके द्वारा की गई थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक द्वारा किया गया था, मजहरुल हक। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठित किया गया? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से 1912 में अलग किया गया था। 1912 में अलग किया गया था, लेकिन घोषणा हो गई थी 1911 में ही घोषणा हो गई थी। घोषणा 1911 में हो गया था, लेकिन पूरी तरह से अलग 1912 में किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 में अलग किया गया था और 1911 में घोषणा किया गया था, घोषणा की अलग प्रांत बनाया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से बनाया गया 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बापू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने कहाँ की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर अंग्रेजों के खिलाफ एक समानांतर सरकार स्थापित की? तो कैमूर की पहाड़ियों से की थी, कैमूर की पहाड़ियों से। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ियों से।